वकील साहब, आप कल 11 बजे आकर सभी कागजात पर मुझसे दस्तखत करवा लीजिए। इस काम में मैं और देर करना नहीं चाहती। अपनी बात पूरी करके सुमित्रा जी फोन रख ही रही थी कि दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन मैडम, इसमें आपने अपने बड़े बेटे को तो कुछ भी नहीं दिया है। ये सोचना आपका काम नहीं है, उसने तीखे स्वर में जवाब दिया और फोन पटक दिया। सुमित्रा का मन बीते कल को याद करने लगा। जब वो इस घर में ब्याह कर आई थी तो उसके पिता विक्रांत का एक उनकी पहली पत्नी से बेटा था। उसके पति विक्रांत की पहली पत्नी कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थी और बहुत जल्दी ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विक्रांत अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे विक्रम के लिए उनको एक माँ चाहिए थी, क्योंकि बिजनेस और घर संभालना बहुत मुश्किल था। फिर विक्रांत की जिंदगी में सुमित्रा आई। उनकी दूसरी पत्नी बनकर विक्रम सुमित्रा में ही अपनी माँ को देखता और सुमित्रा भी विक्रम को बहुत चाहती। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा। सुमित्रा का भी एक बेटा हुआ, विकी। उसके बाद सुमित्रा ने विक्रम पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन विक्रम तो सुमित्रा को ही अपनी माँ मानता था और हर वक्त माँ माँ करके आगे पीछे दौड़ता रहता। लेकिन सुमित्रा ने विक्रम को भुला दिया। अब उसकी ममता बस अपने बच्चे के लिए थी। ये सब विक्रांत को अच्छा नहीं लगता। एक बार उन्होंने सुमित्रा को एहसास करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन विक्रांत के लिए दोनों बच्चे बराबर थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं किया। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन विक्रांत ऑफिस टूर पर गए तो फिर वहां से उनकी बॉडी आई। एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। अब तो सुमित्रा जी का जुल्म और बढ़ गया विक्रम के लिए, लेकिन विक्रम ने कभी उफ नहीं किया। सोचते सोचते सुमित्रा जी नींद की वादियों में कब चली गई पता ही नहीं चला। अगले दिन जब वकील साहब कागजात लेकर आए तो सुमित्रा ने उन्हें बैठक कक्ष में बिठाते हुए 1 मिनट में आती हूँ कहकर अपने बेटे विकी को बुलाने उसके कमरे की ओर चली गई। दरवाजा बंद देखकर उन्होंने खटखटाना चाहा, लेकिन कमरे के अंदर से बड़े बेटे विक्रम की आवाज सुनकर वह रुक गई। विक्रम कह रहा था, छोटे, हमें बड़ों के मामले में दखल नहीं करना चाहिए। आखिर वो हमारी माँ है। उन्हें जिंदगी का अनुभव है, सही गलत को बहुत अच्छी तरह से समझती है। तुम बेवजह ही परेशान हो। आपकी तो सौतेली माँ है ना भाई, तभी तो पिताजी की संपत्ति से आपको बेदखल कर रही है। आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? भाई की बात को काटते हुए धीमे स्वर में विक्रम बोला। नहीं नहीं छोटे, ऐसा नहीं कहते। माँ कभी सगी सौतेली नहीं होती है। वो तो सिर्फ ममता की वर्षा करने वाली माँ होती है। तुझे तो याद भी न होगा छोटे, बचपन में मेरे मार पड़ने पर माँ घंटों मेरे सिरहाने बैठे रहती थी। दिन रात अपने कृष्ण कन्हैया से मेरे ठीक होने की प्रार्थना करती रहती थी। पिताजी के लाख मना करने के बावजूद कि मुझे नुकसान करेगा, वो मेरी रोटियों में मक्खन चुपड़ देती थी। अब आज अगर कुछ नहीं भी देती है तो क्या हुआ, उनसे मिली ममता की दौलत बहुत है मेरे लिए। वैसे भी छोटे, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तू और माँ है। यही तो मेरी दुनिया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके आगे उससे सुना नहीं गया। अनजाने में वह कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। वह कैसे भूल गई कि वह सिर्फ माँ है और माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती। हे भगवान, आपको लख लख धन्यवाद, मुझे पाप करने से बचा लिया।
मन ही मन उसने ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और बैठक में बैठे वकील साहब को एक नई वसीयत बनाने को कहा, जिसमें लिखा हो कि पूरी जायदाद दोनों भाइयों में बराबर से बांट दिया गया है। आज उसको एहसास हुआ बच्चे तो बच्चे होते, उसने कैसे सौतेला और सगा समझ लिया। सुमित्रा एक शाम विक्रम के कमरे में गई और उसे गले लगाकर बहुत रोई। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे अकेला कर दिया। विक्रम माँ के रोने से तड़प गया। माँ बस आप मेरी माँ हो, ये सगा सौतेला कुछ नहीं होता। सुमित्रा ने सोचा वो कितनी पागल थी, अपने राम जैसे बेटे से भाग रही थी, लेकिन अब वक्त रहते उसको एहसास हो गया था और सुमित्रा ने अब सब कुछ सही कर दिया। अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही थी। आज उनको समझ आया बच्चों के लिए माँ बस माँ होती है, कोई सगी सौतेली नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।